कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में गत्ते के गोदाम में आतिशज़दगी। आग ने मुल्हिका कालीन के गोदाम को भी लपेट में ले लिया। फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पा लिया। फायर ऑफिसर का कहना है कि गत्ते के गोदाम में आग लगने की इत्तला 4:15 बजे मिली। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूनान में तारकीन वतन की किश्ती उलट गई, 5 अफराद हलाक, 40 लापता। यूनानी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक 39 तारकीन वतन को बचा लिया गया। किश्ती में पाकिस्तानी भी सवार थे। वफाकी वज़ीर दाखिला का इजहार अफसोस। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी 5 रोज में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया कई घर उजाड़ चुके। इसकी सरकोबे के लिए FIA बिला इम्तियाज मुल्क एक्शन ले। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अंडरस्टैंडिंग तय पा गई। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी पर अब कोई डेडलॉक नहीं रहा। मामलात पर मुआहिदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका। आज या कल बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी है। अगले 3 साल तक भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक फ्यूजन मॉडल की मंजूरी तहरीरी नहीं, असूली तौर पर थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 19 दिसंबर को मिस्र के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ मिस्र में शेड्यूल D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इजलास की साइडलाइंस पर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी करेंगे। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत और JUI में ठन गई। हुकूमत ने सदर मुमलिकत के एतराज़ात को कानूनी और आइनी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारिर का कहना है कि सदर के एतराज़ात में FATF का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। सदर के एतराज़ात पर JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा, साबित हो गया बिल रोकने का असल मकसद मदारिस को FATF के हवाले करना है। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं बल्कि FATF की पार्लियामेंट है जो आज भी कानून साजी में आज़ाद नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर JUI ने PTI से मदद मांग ली। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की PTI के रहनुमा असद कैसर से मुलाकात। मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक कानून साजी पर तबादला ख्याल। JUI ने मदारिस के रजिस्ट्रेशन के लिए खैबर पख्तूनख्वा में भी कानून साजी करने का मुतालबा कर दिया। असद कैसर ने पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पहले ही मदारिस के रजिस्ट्रेशन करने की हिमायत कर चुके हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में इजाफा बरकरार। पाकिस्तान को मौसूल तरसीलात ज़र 30 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। साल 23-24 में सऊदी अरब 7.4 अरब डॉलर के साथ सबसे ज्यादा तरसीलात भेजने वाला मुल्क बन गया। मुत्तहिदा अरब इमारात दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर मौजूद। अमरीका से भी तरसीलात ज़र में इजाफा 3.5 अरब डॉलर तक पहुंच गए। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा, एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी खानदान जाजान के इलाके में सफर कर रहा था। खरीस अल हसा रोड पर हादसा पेश आया। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 5 बच्चे शामिल। फ्रांस में तारकीन वतन के कैंप में फायरिंग, 5 अफराद हलाक। वाक़े के बाद मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। हलाक अफराद में 2 कुर्द मुहाजिरीन और 2 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के मुहर्रकात वाज़ेह न हो सके। उर्दन में अरब ममालिक, अमरीका, तुर्किया और यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा का इजलास। इसराइल से अपनी अफवाज शाम से निकालने का मुतालबा। बफर जोन और शामी इलाकों पर इसराइली कब्जे की भी मजम्मत। शाम के इलाकाई सालमियत की हमायत का इयादा। इजलास में नए आइन की बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इंतखाबात का भी मुतालबा। उर्दनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, शाम की तामीर नो के हर मरहले में अवाम के साथ खड़े हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बोले, हयात तहरीर अल शाम के तर्ज़ हुकूमत के बारे में जानने की कोशिशें कर रहे हैं।
इराकी वज़ीर आज़म का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक रब्ता, शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इराकी वज़ीर आज़म ने शाम की तामीर नौ में मदद की अहमियत पर जोर दिया। अल सुडानी ने कहा कि शाम की सालमियत खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम है। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना और आला सिक्योरिटी एहलकार जबरी गुमशुदगियों में मुलविस निकले। इंक्वायरी कमीशन की पहली अबूरी रिपोर्ट जारी। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस को पेश रिपोर्ट के मुताबिक जबरी गुमशुदगियों की 1676 शिकायत दर्ज, 758 की जाँच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अरकान असम्बली की मुलाकातें। पानी, सेहत, तालीम, अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने हल्कों के मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। अवामी मसाइल के हल में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत सिंध का नए मोटर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाने का ऐलान। बारकोड समेत जदीद हिफाजती निकात शामिल। सीनियर वज़ीर शजील मेमन का कहना है कि नए इक़दामात का मकसद रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना, माहौलियाती आलूदगी को कम करना, जाली सर्टिफिकेट्स का इजरा रोकना और हुकूमती आमदनी में इजाफा करना है। एप्लीकेशन के जरिए फिटनेस सर्टिफिकेट्स का मरकजी डेटाबेस भी रखा जाएगा। 26वीं तरमीम का मामला अदालत में है, बात नहीं करना चाहता। जजिस तैनाती कमीशन के सरबराह जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह को खत का जवाब दे दिया। मजीद लिखा कि चीफ जस्टिस ने मेरी सरबराही में जजिस तैनाती के लिए रूल्स बनाने की कमेटी तश्कील दी। कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके। खत में आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट आपके साथ भी शेयर कर चुके। जस्टिस मंसूर ने जस्टिस जमाल को गुज़श्ता रोज खत लिखा था। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानब से तरसीलात ज़र में इजाफा बरकरार। पाकिस्तान को मौसूल तरसीलात ज़र 30 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुँच गईं। साल 23-24 में सऊदी अरब 7.4 अरब डॉलर के साथ सबसे ज़्यादा तरसीलात भेजने वाला मुल्क बन गया। मुत्तहिदा अरब इमारात दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर मौजूद। अमरीका से भी तरसीलात ज़र में इजाफा 3.5 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। मुल्क के 50% पानी के ज़राए कीमियाई आलूदगी की वजह से वो गैर महफूज होने का इंकशाफ हुआ है। सुपर बंद बनाए गए। 2022 में इनको फंड फराहम किए गए थे। 25 करोड़ से जायद सुपर बंद कायम किए गए, लेकिन उसमें नाकिस मटीरियल जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया। 38 गाड़ियाँ उनमें से जो है निगरान सेटअप के जो वज़रा और मुशीर थे उनके पास है। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। मुल्क के 50% पानी के ज़राए कीमियाई आलूदगी की वजह से गैर महफूज होने का इंकशाफ। हुकूमत ने 29 शहरों का 61% पानी गैर सेहत बख्श करार दे दिया। गैर सेहत बख्श पानी में गिलगित बल्तिस्तान, नवाबशाह, मीरपुर खास, बदीन पहले नंबर पर मौजूद। 92 न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। महकमा नहार जनूबी पंजाब सुपर बंद के प्रोजेक्ट में करोड़ों की हेर फेर का भांडा फोड़ दिया। उधर बलूचिस्तान हुकूमत ने सरकारी गाड़ियां वापस न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। सोशल मीडिया के दौर में किताब से चाहत रखने वालों का मेला। कराची में लगे 19वें कुतुब मेले के तीसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद विरके गिरदानी के लिए पहुंची। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी मेले का विजिट किया। उधर शहर कायद में भी 7वां सिंध अदबी मेला भी सज गया। वज़ीर तालीम ने लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच बारिश और ख़राब मौसम की नज़र। मैच के लिए टॉस भी ना हो सका। जनूबी अफ्रीका ने T20 सीरीज़ 2-0 से जीत ली। इब्तिदाई दोनों मैचेस में मेज़बान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज़ 17 दिसंबर से शुरू होगी। झलमगसी में धूल उड़ाती गाड़ियों की रेस। आज आखिरी रोज प्रिपेयर्ड राउंड होगा। फैसल शादी खेल, साहिबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी समेत 29 रेसर्स अपनी गाड़ियां दौड़ाएंगे। स्टॉक कैटेगरी में ड्राइवर ने खूब हिम्मत दिखाई। अली मक्सी ने गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, खुद महफूज रहे। विमेन कैटेगरी में लाहौर की ड्राइवर सैयदा रिदा जैनब ने बरतरी पाई। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भी जीप रैली देखने पहुंचे।